प्रश्नावली 11.1 का अब हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम सबसे बड़ी भुजा है जो 7 सेंटीमीटर उसे खींचेंगे हम, फिर हम 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली भुजा को खींचेंगे। तो ये खींच ली हमने 7 सेंटीमीटर लंबी सबसे बड़ी जो भुजा है। अब हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाएं हैं जो भुजाएं हैं वो हम चाप द्वारा स्केल में माप करके खींचेंगे। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर हमने ये माप लिया 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा। यहाँ पर ये हमने इसके लिए माप ली 6 सेंटीमीटर। अब हम इस सी पर रखेंगे इसे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर लंबा चाप लगा दिया। अब हम 5 सेंटीमीटर मापेंगे स्केल में। तो यहाँ पर ये माप लिया हमने, ये 5 सेंटीमीटर लंबा चाप माप लिया हमने यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हम इस बिंदु बी पर रखेंगे और यहाँ पर ये इस प्रकार का 5 सेंटीमीटर लंबा चाप लगा देंगे। यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा ए। अब इस ए को बी और सी से मिला देंगे। तो ये बन गई त्रिभुज जो कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाली त्रिभुज हमने बना ली। अब इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। 7/5 यानी कि 5 का भाग हम 7 में देंगे तो 1 से अधिक हो रहा है कुछ, तो यानी कि इस वाले त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो हम जो BC है इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे की ओर। ये हमने बढ़ा लिया BC को, चूंकि जो प्रश्न 2 था, प्रश्न नंबर 2, उसको हमने सॉल्व किया था 2/3 के गुनी बताना था हमें। तो यहाँ पर छोटी त्रिभुज बनी थी उसमें जो कि संगत त्रिभुज बनाई थी। लेकिन यहाँ पर 7/5 है यानी कि 5 का भाग हम 7 में देंगे तो 1 से अधिक बार हो रहा है कुछ, तो यहाँ पर बड़ी त्रिभुज बनेगी ABC के संगत। तो यहाँ पर उस बड़ी त्रिभुज को बनाने के लिए हमें इस BC को आगे बढ़ा दिया हमने। अब हम यहाँ पर जो ये बिंदु B है इससे BX किरण खींचेंगे। चूंकि जो 7/5 है इसमें अधिकतम है 7, तो BX किरण को 7 समान भागों में हम बांटेंगे। तो यहाँ पर ये बांट दिया हमने BX किरण को 7 समान भागों में। 7 समान भागों में इसीलिए बांटा है क्योंकि वहाँ पर 7/5 गुनी कहा है, उन दोनों में अधिकतम 7 है तो 7 भागों में बांट दिया। अब चूंकि ABC से बड़ा त्रिभुज बनना है तो यहाँ पर X5 को हम C से मिलाएंगे। चूंकि 7/5 कहा है तो हम X5 को C से मिला देंगे। यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर देखेंगे 7/5 कहा है तो हम X5 को C से मिलाते हैं। ये हमने मिला दिया यहाँ पर X5 को C से। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर हम जो X5C रेखा खींची हमने इसके समांतर हम X7 C' रेखा खींचेंगे। तो उसको खींचने के लिए, समांतर रेखा खींचने के लिए हम जानते ही हैं कि किस प्रकार के चाप लगाते हैं। यहाँ पर बिना किसी माप का एक चाप हम लगाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार। माप को मापना अपना कुछ नहीं है, ऐसे ही लगा देना है इस प्रकार का चाप, और उतनी ही माप का चाप यहाँ पर ले आना है हमें और लगा देना है। ये लगा दिया हमने। अब हमें इस बिंदु से यहाँ पर से यहाँ तक की दूरी को माप लेना है। जो कोण है ये माप लिया हमने यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर ये मापा, उतनी ही माप को हमें यहाँ पर ये चाप लगा देना है। इस बिंदु को लेकर के यहाँ पर रखना है पॉइंट और
यहाँ पर, और ये लगा दिया हमने ये चाप। यहाँ पर ये काठो कट रहा है यहाँ पर, तो इस x7 को इस पॉइंट से मिलाते हुए हमें रेखा खींचना है। तो यहाँ पर हम खींच देते हैं रेखा को। ये खींच दी हमने रेखा। यहाँ पर बिंदु आ गया C डैश। तो ये खींच दी हमने x5 C रेखा के समांतर x7 C डैश रेखा। अब हमें इस AC के समांतर यहाँ पर C डैश A डैश रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम इस AB को थोड़ा बढ़ा देते हैं हम ऊपर की ओर। जो AB रेखा है इसे हम ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया AB रेखा को। अब हम यहाँ पर जो AC है इसके समांतर हमें A डैश C डैश रेखा खींचनी है। तो उसके लिए हमें इस C पर चाप लगाना पड़ेगा, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने x5 पर लगाया था। तो यहाँ पर हम बिना किसी माप के एक चाप लगाएंगे। ये लगा दिया हमने ये चाप। उतना ही चाप हम यहाँ पर C डैश पर लगाएंगे। ये लगा दिया हमने यहाँ पर भी चाप। अब यहाँ पर ये कोण हम माप लेंगे इस बिंदु से इस बिंदु तक। ये माप लिया हमने। अब यहाँ से उतने ही माप का यहाँ पर कट लगा देना है हमें। ये लगा दिया हमने ये इस प्रकार। अब हमें इस बिंदु को, जो यहाँ पर ये बिंदु मिला हुआ है, ये इस बिंदु को इस C से मिलाते हुए, C डैश से मिलाते हुए ये रेखा खींच देनी है इस प्रकार की ये खींच दी हमने रेखा A डैश C डैश। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज, जो कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के संगत जो त्रिभुज बना है A डैश B C डैश, जिसकी भुजाएं 7/5 गुनी है ABC त्रिभुज के, जो A डैश B C डैश त्रिभुज बना है। तो इस प्रकार हमें इस त्रिभुज की भी रचना कर लेना है। रचना के पद आपको लिखना पड़ेंगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसको बनाते गए हैं। पहले हमने BC खींचा 7 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया और 5 सेंटीमीटर चाप लगाया, ABC को मिला दिया तो त्रिभुज ABC बन गया। फिर यहाँ पर BX किरण खींची, इसे 7 समान भागों में बांट दिया। फिर हमने x5 को C से मिला दिया और x5 C रेखा के समांतर हमने x7 C डैश खींची, और इसी प्रकार हमने AC के समांतर A डैश C डैश रेखा खींची। इस प्रकार हमने त्रिभुज A डैश B C डैश भी बना लिया। अब हमें रचना जो हमने लिखना थी वो हमें इस प्रकार लिख देना है हम, और जो रचना का औचित्य लिखना है हमें, वो हमें त्रिभुज A B C और A डैश B C डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और दूसरे त्रिभुज होंगे B x7 C डैश और B x5 C, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो यहाँ पर हमें ये सीधे सीधे रचना के औचित्य में हमें यहाँ पर लिख देना है रचना के औचित्य में हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देना है। एक तो त्रिभुज A B C समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश, A B C और A डैश B और C डैश ये त्रिभुज समरूप हैं। और त्रिभुज B x5 C, त्रिभुज B x5 C समरूप त्रिभुज B x7 C डैश। यहाँ पर B x5 C त्रिभुज है और B x7 C डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर इसीलिए अनुपात में हो जाएंगी भुजाएं। तो हो जाएगा A डैश B
बटे AB। इस वाली भुजा के अनुपात में ये वाली भुजा हो जाएगी इतनी, और बराबर में हो जाएगी AC, जो ये AC' है ये, बटे में इस AC के, और बराबर में ये हो जाएगी BC' के बटे में ये BC। ये अनुपात है 7:5, 7/5। ये लिख देना है हमें रचना के औचित्य में। तो यहाँ पर आप इस रचना को अच्छी तरह से बनाना सीख लीजिए।